नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं घुसपैठियों को खदेड़ने में और अवैध तरीके से जितने भी बांग्लादेशी रह रही हैं उन सबको असम से बाहर निकालने में जितने भी फैसले लिए जा सकते हैं वो सब ले रही हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और इसी कड़ी में वो सदन में खड़े होकर भी और जहां जहां उन्हें मौका मिल रहा है भरे मंच से इस पर अपनी राय भी रख रही है। बॉर्डर से आने वाले घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ कहा है असम के मुख्यमंत्री ने, यह हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन आज चर्चा होगी उस बयान की जो एआईयूडीएफ के विधायक इस्लाम ने दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। एआईयूडीएफ के विधायक ने हिमंता बिस्वा शर्मा को डॉन बता दिया है। डॉन बता दिया है, यह भी कहा है कि वो राजा की तरह व्यवहार करते हैं। आखिर क्या ये पूरा मुद्दा है? क्यों जरूरत पड़ी कि एआईयूडीएफ के नेता को सीधा सीएम हिमंता को टारगेट करना पड़ गया? आइए आज इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि असम में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये जो एआईयूडीएफ है ये एक्टिव हो गया है। एक्टिव हो गया है तो कभी ये कहता है कि भैया ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, कभी कांग्रेस को ऑफर दे रहा है कि आप हमारे साथ आ जाओ नहीं तो बिहार वाला हाल हो जाएगा। लेकिन इन सबसे इतर हिमंता लगे हुए हैं असम की सफाई करने में। सफाई का मतलब है वो लगे हुए हैं घुसपैठियों को यहां से खदेड़ने में, फर्जी वोटर्स पर शिकंजा कसने के लिए। जितने भी अवैध कारोबार हो रहे हैं, जितनी भी सारी गलत चीजें हो रही हैं, गलत तरीके से मदरसे चल रहे हैं, उन सब पर शिकंजा कसते हुए या मियां मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए हिमंता नजर आ रहे हैं। मियां मुसलमान जो बांग्लादेश से आकर अवैध तरीके से रह रहे हैं, असम के मुसलमान नहीं। अब इसी बीच हिमंता तो अपने काम पर लगे हुए हैं, लेकिन बयान आ जाता है अमीनुल इस्लाम का जो कि एआईयूडीएफ के विधायक है और वो ये बात कहते हैं कि वो अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को डॉन समझते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर एआईयूडीएफ के नेता ने ये बात असम के मुख्यमंत्री के लिए क्यों कही? इसके पीछे का कारण यह है कि अब से कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनेताओं की तरफ से आई थी। उनमें से एक नेता यह भी है जिनकी तरफ से जो बयान दिया गया था उसे राष्ट्र विरोधी करार दिया गया, उन पर एनएसए लगा दिया गया था और इसी के तहत उन पर कार्रवाई हुई थी। अब जब ये कार्रवाई हुई और एनएसए के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था तो गुवाहाटी कोर्ट में यह पूरा मामला पहुंचा और 29 नवंबर को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें उनको रिहा करने का आदेश दे दिया गया और इसी के साथ साथ एनएसए के तहत हिरासत को रद्द कर दिया गया। अब जब अमीनुल इस्लाम को पहलगाम आतंकी हमले पर उनके कथित बयानों के लिए जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था और जब उन्हें उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया, तो ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया हिमंता बिस्वा सरकार पर। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान बीजेपी की सरकार की ओर से किया गया अत्याचार है। असम के सीएम हिमंता खुद को राज्य का राजा और डॉन समझते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वैसा करेंगे ऐसा उन्हें लगता है। और फिर उन्होंने अपनी पिछली हिरासतों को भी अवैध और विशुद्ध बताया और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि आखिर क्यों उन्हें बदले की भावना से हिरासत में लिया गया था, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमीनुल इस्लाम ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। It is only an atrocity of the present BJP government, and Mr. Himanta Biswa Sharma, the Chief Minister of Assam, he thinks himself as a king. He is not a Chief Minister. He thinks himself as a king. He is a don of the state, so he can do anything, whatever he thinks, whatever he wishes. He can do anything without any reason, without any valid cause. He arrested me under NSA on May 14 this year, and before that I was arrested under a case registered in Nagaon Sodar Police Station, and that was the case was for my statement about Pahalgam attack. Seeing all the examining my statement, Nagaon lower court have granted me bail within 15 days. But on that day, whenever Nagaon lower court granted me bail,
On that day, state government denied to release me, and they have made an order that I have been detained in Nagar Central Jail under NSA because if I go outside, then the social peace cannot be maintained. But it was only revenge of the state government that I criticized the state government very badly in the last budget session in March and April, and the government is revengeful only due to my continuous criticism to the for the government due to their failure for maintaining the financial or economic condition of the state. अब देखिए, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कई सारी ऐसी टिप्पणियां आई जिनको लेकर कई सारे सवाल उठे थे। अगर हम AIUDF की बात करें तो जो चीफ हैं इसके बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने इस पूरे कंट्रोवर्सी से, या जो उनके नेता ने कह दिया, उस कंट्रोवर्सी से दूरी बनाए रखी। पहलगाम आतंकी हमले पर भी बयान देने से वो बचे, लेकिन पार्टी का रुख तो ये रहा। लेकिन उसके बावजूद कई विधायकों ने या कई नेताओं ने, कई राजनेताओं ने इस पर टिप्पणी की। और अगर AIUDF के विधायक की बात करें, अमीनुल इस्लाम की, तो वो भी जो टिप्पणी करते हुए नजर आए थे उसको ये माना गया कि वो गलत बयान दे रहे हैं और इसीलिए NSA के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब जब उन्हें रिहा करने का आदेश गुवाहाटी हाईकोर्ट से आया है तो उसके बाद उन्होंने हिमंता को डॉन बता दिया। बहरहाल ये तो रही इस खबर की बात, लेकिन दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा राजा हैं या डॉन है, इसका फैसला आप कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए, मियां मुसलमानों के खिलाफ, अवैध तरीके से जो मस्जिदों की आड़ में गलत काम हो रहा है उन सब के खिलाफ जिस तरीके से वो काम कर रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हिमंता के एक ऐसे ही बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। वो अपनी भाषा में ये बयान दे रही हैं, असमीज भाषा में, लेकिन इंग्लिश में नीचे सबटाइटल्स पढ़कर समझा जा सकता है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। उसे समझिए, देखिए कि कितना जरूरी और भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन इन सबसे इतर लगे हैं कुछ नेता मुख्यमंत्री को टारगेट करने के लिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। লামডিঙত আমি এভিকশন কৰিছিলো। এভিকশনৰ পিছত আমি গম পালো যে মানুহখিনি খেতি কৰিব তাত লৈ যোৱা হৈছিল। ঢিং আৰু ৰূপহী তেওঁলোকৰ মাটি আছে, ঘৰো আছে, তেওঁলোকে তাতে কাটি 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 তেওঁলোকে খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিলে। এজন মানুহে লৈ গৈছিল গোটেই মানুহখিনি, উভতাই লৈ আহিলো। যেতিয়া ফাইনেলি আমি হিচাপ কৰিলো যে কিমান ঘৰ মানুহ লেণ্ডলেছ, ওলালে মাত্ৰ 17 ঘৰ, বাকি সবৰে মাটি আছে। গৰু খুটিত আপোনালোকে জানে কিমান মানুহ এভিকশন হল। পিছত যেতিয়া আমি দেখিলো যে মাত্ৰ কেইঘৰমান মানুহৰে মাটিৰ পট্টা নাই, দলগাঁৱৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে জানে, আমি কাকো অন্যায় কৰা নাই। খালি এটাই অনুৰোধ কৰিম, ইলেকশ্যনৰ পিছত যি পৰিৱেশ নাহক কিয় ফৰেষ্টৰ পৰা মানুহখিনিক নমাই আনক আৰু চৰৰ মাটি আমি সাৰ্ভে কৰিম। আৰু যোনে ন্যায়সংগতভাৱে কোনোবাই যদি 1826 পৰা আছে তেওঁ কিয় মাটি নাপাব, কোনোবা 1910 চনৰ পৰা আছে তেওঁ কিয় মাটি নাপাব। কিন্তু কোনোবা যদি নতুনকৈ অসমত আহিছে তেওঁলোককতো আমি মাটিৰ পট্টা দিব নোৱাৰো। আপোনালোকে সহযোগ কৰক সেই মানুহখিনিক উলিয়াই দিয়া। প্ৰতিদিনে টুইটাৰত আপোনালোকে মোৰ দেখিছে প্ৰতিদিনে 30ৰ পৰা 50 জনকৈ মানুহ অসমত সোমাই আছে। এটা আপোনালোকে ক'ব খেদি দিয়ক, ঠিক আছে, কিন্তু এই যে মানুহ সোমাই আছে অসমত কোনোবা সহায় কৰা মানুহ নাথাকিলে তেওঁলোক কেনেকৈ সোমাব পাৰে? ৰাস্তা কোনে চিনাব? আপোনালোকে নিজে সৰু কথা এটা চিন্তা কৰক। যদি কালিও মই কৈছো যে মাটিয়ে মানুহক পৰিৱৰ্তন কৰে, যিসকল স্বাধীনতাৰ আগত আহিলে 51ত আহিলে এতিয়াতো আপোনালোক অসমীয়া, গতিকে অসমীয়াৰ দৰে ভাবক। এই যে সদায় আমি মানুহখিনিক ধৰো, কোনোবাই ভিতৰৰ পৰা ৰাস্তা নেদেখালে মানুহখিনি কেনেকৈ আহিব? সেইকাৰণে অকণমান এই বিষয়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ক্লোজ মাইণ্ড নাই, আমি আলোচনা কৰিব পাৰো। কিন্তু ফৰেষ্টৰ মাটি এভিকশন হলে মানুহবিলাকে আমাক কয় অমুক MLA আনি আমাক বহাই দিছিল। মানুহখিনিৰ লগত মই কথা পাতো, হাছিলা বিলত এভিকশনৰ পিছত মই নিজে গৈছো, মানুহখিনি সুধিছো, তেওঁলোকে কয় এনে মই নামটো কৈছো তেওঁ ইয়াত নাই, বোলে মনু ভাই আমাক আনি বহাই দিছিল। তো
মনুভাই কোন আছিলে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ এনচিপি দলৰ বিধায়ক আছিলে পিছত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে হসা মিছা মই নাজানো কিন্তু তেওঁ আনিলে কিয় আজি কেইদিনমান আগতে ৰাক্ষসিনী পাহাৰখনত বাগবৰ চৰৰ পৰা মানুহবিলাক লৈ আনি বহুৱাই আছে গোৱালপাৰা ডেমোগ্ৰাফিটো কিয় আমি বদলাব লাগে মই তেওঁলোকক কৈছো যে আপোনালোক নিজে চৰলৈকে যাওক তাতে মাটি পট্টা বিচাৰক না আবেদন কৰক